पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्रीमान जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी सुश्री कंगना रावत जी, पूर्व सांसद पूर्व विधायक श्री महेश्वर सिंह जी, लाहौल स्पीति के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवि ठाकुर जी, बंजार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा विधायक श्री सुरेंद्र शौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद चंदेल जी, कुल्लू मंडल के अध्यक्ष श्री ठाकुर चंद जी, 2022 के प्रत्याशी श्री नरोत्तम ठाकुर जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्र उपाध्यक्ष श्री युवराज बोध जी और प्रदेश के शहर मीडिया प्रभारी श्री अमित सो जी, सरकाघाट से जिला परिषद के सदस्य श्री चंद्रमोहन शर्मा जी, श्री अखिलेश कपूर जी, सम्मानित मंच और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारी, पत्रकार मित्र, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये सबसे हट करके है, ये अलग है और पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे ऐसा देवतुल्य कार्यकर्ता किसी को कहीं मिल नहीं सकता, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने जीवन में 3 बातों को लेकर के चलता है, जिसे जीवन में कहा है कि मैं अपने विचार के प्रति मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है, इसलिए मैं चरे बैती पैरों में चक्र है, चलते रहना और सीने में आग है और दिमाग में ठंडक रखना, क्योंकि दिमाग की ठंडक के बारे में एक बात कही जाती है कि हिमालय पर्वत पर 12 महीने 365 दिन सफेद ठंडी चादर रहती है। तो किसी ने कहा ये क्यों रहती है, तो उसको बताया गया ये ठंडी सफेद चादर इसलिए हिमालय पर्वत पर रहती है ताकि कभी उसको इस बात का एहसास न हो कि मैं कितना ऊंचा हूं। और उसी प्रकार से मेरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस वृक्ष की भांति है जो फलों से भरा है और झुकता भी है, विनम्र भी है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और कहते हैं जिस वृक्ष पर फल नहीं लगते वो ठूठ सा खड़ा रहता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देश की दशा और दिशा को बदलने वाले हैं। और साथियों, महेश्वर सिंह जी अपनी बात कही। श्री महेश्वर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की पहली पीढ़ी के नेता हैं। और एक बात का स्मरण सदा रखना चाहिए, मैं दावे से कहता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का सम्मान सबसे बड़ा हम सबके लिए है। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हमसे कुछ मांगता नहीं, ये सदा देता ही देता है। और इसलिए हम सब इस कार्यकर्ता को सदा सम्मान की दृष्टि से देखें। इनका स्थान हमारे बहुत ऊंचा है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी मुझे दिखाया है। और फिर भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य से कार्यकर्ता श्री जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हैं। एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
जो बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम करते थे और जब पिता का देहांत हुआ तो उनकी मां अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए आसपास के घरों में बर्तन मांजा करती थी, कपड़े धोया करती थी, सफाई का काम करती थी। ऐसे गरीब परिवार से निकला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज देश का नहीं दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और ये साथियों, हम सब कार्यकर्ता मिलकर के भरपूर प्रयास करेंगे। हम सबने एक संकल्प लिया है कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है और सबके लिए कंगना रनौत जी का मंडी लोकसभा से जीतना आवश्यक है और फिर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कई लोग एक प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं कि आखिरकार टिकट दिया तो क्यों दिया, और फिर कहते हैं और भी तो हो सकते थे, लेकिन फिर कहते हैं क्यों दिया। तो मैंने इसका उत्तर ढूंढ लिया है। मैं भी मानता हूं, दुनिया भी मानती है कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा जौहरी है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और एक जौहरी ही ऐसा है जो हीरे की तलाश कर सकता है और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंगना रनावत जी में वो सब गुण देखे हैं, इसलिए उस जौहरी ने हीरे को आज हमारे सामने भेजा है और जिनके कारण पार्टी का कल्याण, जनता का कल्याण होगा। भाइयों बहनों, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमको अपने प्रिय नेता, जन जन के दिल में वास करने वाले श्री जयराम ठाकुर जी को सुनना है, लेकिन उसके साथ कुछ बातें जरूर कहूंगा। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार एक ठग मुख्यमंत्री और ठगों का टोला चला रहा है, जहां पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की पूछ होती नहीं थी और केवल मात्र कुछ दोस्त, कुछ उनके व्यवसाय में पार्टनर, ऐसे दोस्तों की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू चला रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के 6 विधायकों ने और 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन जी को वोट दिया है। और उसके बाद दूसरा है, हिमाचल प्रदेश में आजकल जो बहुत कुछ लिखते हैं, सोशल मीडिया में लिखते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं रामपुर रियासत का महाराजा हूं। साथियों में कहूंगा, ये विक्रमादित्य सिंह जिनकी जुबान में दम नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं, एक ऐसा पलटू राम है और ये पलटू राम जिसकी जुबान का कोई दम नहीं। ये कहते हैं कंगना मेरी बड़ी बहन है और यदि कोई मेरी बड़ी बहन के विरुद्ध बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। तो भाइयों बहनों सोचो, हम सब बैठे हैं, जब हमारी बहन होती है, बहन का मान आदर दिन में कितनी इज्जत होती है। ये हमारी महिला मोर्चा की बहनें बैठी, अरे क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्या तो भाई अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बोल सकते हैं? क्या अपनी बहन और बेटी के विरुद्ध कुछ गलत सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते। इसलिए विक्रमादित्य सिंह जी, ऐसी बहन भाई का रिश्ता हमने कहीं नहीं देखा कि बहन को देख करके आपको जलन हो रही है। और फिर ऐसे अनेक प्रकार की बातें, आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। और मैं कहूंगा, अरे आप तो वो व्यक्ति हो जिन्होंने अपने पिता से भी
यानी गलत जगह उनकी भी तुलना कर डाली। आप देखे एक दिन मोटा शिमला में विक्रमादित्य सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और साथ में बिठाए रामपुर के विधायक श्री नंदलाल जी और लोहड़ू के विधायक श्री मोहनलाल बाट्टा जी, और पत्रकार वार्ता करते करते रोने लगे। रोते रोते क्या कहा कि जब विधानसभा का इलेक्शन चल रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिता वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट मांगे, उनके विकास पर वोट मांगे। हर पोस्टर में, हर पैम्फलेट में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की फोटो होती थी और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के नाम पर वोट लेकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए। और कहते अब इस 15 महीने की सरकार में मेरे पिता राजा वीरभद्र सिंह जी का वो हाल कर दिया। रोने लगे, भावुक हो गए, सबको इमोशनल कर दिया। और क्या कहते हैं कि जो हाल दिल्ली सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का हुआ कि दफन करने के लिए 2 गज जमीन न मिली,